नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे दिल्ली की डर्टी पॉलिटिक्स की। बाहरी शहरों से जो लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली आने वालों को एक अलग खुशी रहती है कि वो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली की 3 सीमाओं से वो प्रवेश करते हैं, अचानक उनका सामना हो जाता है एक अजीब और भयानक बदबूदार से। जी हाँ, गाड़ी के शीशे जैसे लोग खोलते हैं तो देखते हैं और सुनते हैं कि उनके सामने एक पहाड़ है, लेकिन ये पहाड़ हरा भरा नहीं है बल्कि कूड़े का पहाड़ है। जी हाँ, कूड़े का। राजधानी दिल्ली में 3 बड़े कूड़े के पहाड़ पहले ही परेशानी का सबब बने हुए हैं। यहां मौजूद कचरे को खत्म करने का प्रयास लगातार चल रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर दिन 317 टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है। जी हां, हर दिन 317 टन इससे ज्यादा कचरा पैदा होता है हर रोज। और दिल्ली में एमसीडी चुनाव की आहट के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान छिड़ गया। गाजीपुर में लैंडफिल साइट को लेकर दोनों दल आपस में भिड़ गए हैं। कूड़े के पहाड़ के लिए दोनों दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच यमुना का झाग वाली तस्वीर भी सामने आ गई, जिसमें 30 और 31 अक्टूबर को लाखों लोग छठ पूजा करने के लिए जाने वाले हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। राजनीति क्यों हो रही है, क्या राजनीति सही है, तमाम विषयों पर अच्छे से समझेंगे और विशेषज्ञों की और जो प्रवक्ता हैं उनकी राय लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव की आहट के साथ ही कूड़ा पॉलिटिक्स गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बनने के मामले को लेकर आप नेताओं की ओर से बीजेपी पर निशाना साधने के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। इसके चलते दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता गाजीपुर में आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि 15 सालों से दिल्ली के नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, जबकि दिल्ली की सत्ता पर 8 साल से आम आदमी पार्टी काबिज है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी एमसीडी में सियासी वर्चस्व कायम नहीं कर पा रही है। अब एमसीडी चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए मैदान में उतरे। केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट देखने पहुंचे। सीएम अरविंद केजरीवाल के गाजीपुर साइट पर पहुंचने के दौरान रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और केजरीवाल डाउन डाउन के नारे लगाए। केजरीवाल ने कहा कि आसुरी शक्तियां हमेशा सच और ईमानदारी को दबाने की कोशिश करती हैं। दिल्ली वासियों ने देखा कि आपकी सरकार को स्कूल और अस्पताल की जिम्मेदारी मिली तो उन्हें अच्छा कर दिया। दिल्ली की जनता राजधानी में साफ सफाई के लिए एमसीडी से बीजेपी को हटाने और आम आदमी पार्टी को मौका देने का मन बना चुकी है। बता दें कि गाजीपुर लैंडफिल साइट इस समय कचरे के पहाड़ के रूप में दिखाई दे रही है। इस कचरे से निपटने के लिए कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन किसी भी योजना ने प्रभावी रूप से काम नहीं किया। इस योजना में कचरे के निपटान के लिए यहाँ 6 महीने से बंद पड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को जून में दोबारा शुरू किया गया, लेकिन इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और लैंडफिल साइट वैसी ही बनी हुई है। इस लैंडफिल साइट से आसपास के रह रहे लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है और लोगों के लिए बीमारी को दावत दे रही है। केजरीवाल दिल्ली के कूड़े को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं आगामी एमसीडी चुनाव को देखते हुए जिस तरह से कूड़े के पहाड़ नुमा ढेरों के ऊपर सियासत की जा रही है, ऐसे में कूड़े के पहाड़ों का समाधान हो जाए तो दिल्ली के लोगों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव की आहट जैसे ही हुई, उसके बाद यहां पर कूड़ा पॉलिटिक्स गर्मा गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया और इसी के साथ दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बनने के मामले को लेकर आप नेताओं की ओर से बीजेपी पर निशाना साधने के बीच केजरीवाल भी कूद पड़े। केजरीवाल ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। इसी के साथ बीजेपी ने भी पलटवार किया। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने और बीजेपी ने क्या पलटवार किया, हम आपको वो भी सुनाते हैं।
पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पिछले 15 साल में इन्होंने दिल्ली को 3 बड़े कूड़े के ऐसे पहाड़ दिए हैं। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं। इतनी बदबू आ रही है, आप देख यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। और केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने इनको एक ही काम दिया था, दिल्ली की सफाई का, और इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने कि दिल्ली के अंदर जीना मुश्किल हो गया और इनको खुद शर्म आ रही है, अपने काम पे इनको खुद शर्म आ रही है। पिछले साल भी यमुना जी के प्रदूषण का पड़ताल करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए वहाँ गए थे। उसके पहले भी गए थे, हर साल जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसी साल गए। और जब हम वहाँ गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दावों की पड़ताल करने, तो हमें वहाँ यमुना जी में अमोनिया फास्फोरस के झाग, जिसको हम जहर भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो हम लोगों को देखने को मिला। जबकि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया का दावा है कि हमने यमुना जी को इस लायक बना दिया कि आप डुबकी लगा सकते हैं। 2013 में ही उनका दावा था कि 5 साल में आपको डुबकी लगवाएंगे, हम भी लगाएंगे और दिल्ली के लोग भी लगाएंगे। लेकिन 18 में भी हमने पड़ताल किया, 19 में, 20 में, 21 में और अब 22 में जब हम अब गए हैं तो झाग तो जैसे था वैसे ही है। लेकिन जो आज सबसे सनसनीखेज एक जानकारी मिली है, जो ये बताता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया के लिए, अरविंद केजरीवाल गैंग के लिए प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं है। मनोज तिवारी को सुना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया। बीजेपी ने यहां पर आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप मढ़ दिए। 15 साल हो गए हैं, 15 सालों से दिल्ली के नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी काबिज है, जबकि दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी 8 साल से काबिज है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी एमसीडी में सियासी वर्चस्व कायम नहीं कर पा रही है और अब एमसीडी चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ रही है, तो यहां पर सियासत भी तेज है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परीक्षा करवाते हैं, सूर्य प्रकाश जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सूर्य जी बहुत स्वागत है आपका। रजनीश कौशिक जी हैं, आप प्रवक्ता। रजनीश जी बहुत स्वागत है आपका। आदेश भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रवक्ता। आदेश जी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अविनाश जी, अविनाश सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अविनाश जी बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले रजनीश कौशिक जी, आपका, आप तक आवाज पहुंच रही होगी सर। सर, चुनाव नजदीक आए हैं तो कूड़ा याद आने लगा, और चुनाव नहीं थे तो कूड़ा एक भी बार याद नहीं आया आपको अब तक? कूड़े के पहाड़ के बारे में पहले से ही आम आदमी पार्टी विषय उठाती रही है और ये कोई आज नई घटना नहीं है कि आज याद आई है। पहले से ही पिछले 4-5 साल से लगातार जो कूड़े के पहाड़ दिल्ली में इकट्ठे किए जा रहे हैं, कूड़े का ढेर इकट्ठा किया जा रहा है और अब एमसीडी नए और कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बनाने जा रही है। उनका भी हमारी पार्टी पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि कूड़े के पहाड़ से पहले ही लोग परेशान हैं। जहां भी कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहां के आसपास के रहने वाले लोग और वहां से जो प्रतिदिन निकलने वाले लाखों लोग हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि बदबू आती है इन कूड़े के पहाड़ों के कारण से। क्योंकि वहां पर गंदगी का जो अंबार है वो सड़ सड़ के और इतनी बदबू फैलाता है कि लोग बीमार होते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब होता है और वो वहां से निकल नहीं सकते।
इसलिए पहले से हमारा विरोध है कूड़े के पहाड़ बनाने पर। 15 साल में एमसीडी ने यही किया है, दिल्ली में और कोई विकास का काम नहीं किया जी। रजनीश जी, कूड़े के पहाड़ों को विकसित करने का और नए कूड़े के पहाड़ जी बढ़ाने का काम किया है। रजनीश जी, आपको याद होगा, आप मुझे बताइए रजनीश जी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा लास्ट इस मुद्दे को आपने कब उठाया था? लास्ट बयान अरविंद केजरीवाल का कब आया था कूड़े को लेकर? ये पिछले 4-5 साल से लगातार इस अरे लास्ट मैं पूछ रहा हूं, आखिरी कब बयान उन्होंने दिया था? आखिरी बयान तो अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने दिया था। कब? डेट बता सकते हैं? मुझे याद है। नहीं, डेट एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं जब लोकसभा चुनाव हुए थे ना, तब ये बातें और ये बयान सामने आए थे। उसके बाद एक भी बार नहीं आए, उससे पहले भी नहीं आए थे जब लोकसभा चुनाव हुए थे। हाँ, हमारी पार्टी के और नेता इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। इसके विरोध में धरना प्रदर्शन, ये कार्यक्रम भी हमारे चलते रहे हैं। और पिछले लगभग अभी 2 महीने से लगातार हमारा कूड़े के पहाड़ जो एमसीडी बनाने जा रही है, उसको लेकर हमारा घर घर जागरूकता अभियान भी चल रहा है जी। सूर्य प्रकाश जी, आम आदमी पार्टी घर घर जाकर जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी प्रदर्शन क्यों कर रही है ये समझ नहीं आता। अरविंद केजरीवाल वहां पर जाते हैं तो वहां पर गो बैक के नारे क्यों लगवाए जाते हैं? देखिए, धन्यवाद पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को, हेलो पैनलिस्ट को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और पूरे देश को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए गुप्ता जी, कहते हैं ना कि चुनाव आया है इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को कूड़े के पहाड़ का ख्याल आया। आज तक 8 साल में मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं दिल्ली का बच्चा हूं, दिल्ली मेरा घर है कहने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने कभी यमुना जी की सुध नहीं ली। उनको पता है कि हर साल छठ व्रती 3 दिन लगातार सूर्या जी, करते हैं। मैं नदी पर भी आऊंगा, मैं नदी पर भी आऊंगा। अभी बात पहले कूड़े पर कर लेते हैं, क्योंकि आज मुद्दा ना पूरे दिन कूड़ा छाया रहा, पूरी दिल्ली कूड़ा होती जा रही है। मैं उस पर भी आऊंगा, पहले कूड़े पे। मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ, देखिए, इनको ख्याल नहीं आया यमुना जी का, लेकिन इनको कूड़े का ख्याल आया। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे, क्या ये कूड़ा जो है, क्या दिल्ली की नगर निगम ने जानबूझकर कूड़े के पहाड़ बनाए हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इनके पास डेटा है कि प्रतिदिन कितना कूड़ा, कितना मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है दिल्ली से, दिल्ली के घरों से? आखिर उसको वेस्ट को कंपोस्ट करने के लिए, सेटल करने के लिए क्या कोई पॉलिसी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने तय करवाई दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर? दिल्ली नगर निगम लगातार पॉलिसी भेजता रहा, लगातार फंड की मांग करता रहा, लेकिन अपनी घटिया राजनीति के चमकाने के लिए दिल्ली नगर निगम को इन्होंने आर्थिक रूप से पंगु बनाया। मुझे समझ दीजिएगा 20 सेकंड का जी। इन्होंने आर्थिक रूप से पंगु बनाया। आप देखिए किस प्रकार से लगातार दिल्ली के बजट को रोका। दिल्ली की नगर निगम का 13,000 करोड़ रुपया इन्होंने रखा अपने पास। दिल्ली का जो रेवेन्यू का जो शेयर होना चाहिए एमसीडी को, वो इन्होंने शेयर नहीं दिया। दिल्ली की जो सिविक बॉडी है उसकी पेरेंट बॉडी तो स्टेट है। चलिए, मैं ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं पहले हर किसी से, उसके बाद इस चर्चा को मैं ओपन करूंगा। ठीक है आदेश जी, मैं आ रहा हूं सूर्या जी आपके पास भी। आदेश जी, यहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो खूब लड़ रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या कांग्रेस का यहां पर ध्यान नहीं जाता कि यहां पर वाकई में कूड़ा है और यह कूड़ा कब से है? संभव जी, जो अभी 16 साइटों की बात कर रहे थे, 16 साइटें हमने आइडेंटिफाई की हैं कि कहां तो निस्तारित किया जाएगा और किस किस तरह से ये जोन बना के और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वहां पे काम किया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 8 साल से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार है, रत्ती भर कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा। और अब से 1 वर्ष पूर्व अभी सूर्य प्रकाश जी भी कह रहे थे और कौशिक जी भी कह रहे थे, 1 साल पहले इसी शहर के अंदर जगह जगह होल्डिंग लगे, ये बताते थे कि हमें एमसीडी से 14,000 करोड़ रुपए लेने हैं और एमसीडी कहती थी कि हमें इनसे 4,000 करोड़ रुपए लेने हैं। ये होल्डिंग पोस्टर लगे जो है सरकारी पैसे से जो है, तो ये सिर्फ लोगों के साथ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।
आज अगर कूड़ा उठाने की गाड़ियों की बात करते हैं तो गाड़ियां हमारी दी हुई हैं, वो तब से चल रही हैं। आदेश जी, हम 2000 आप भी आगे आई, भले यहाँ पर चुनाव का समय है, आप भी आगे आई, कूड़े याद आया। बीजेपी लगातार आरोप लगते रहते हैं, तो बीजेपी का स्वभाव है यहाँ पर धरना करना ही करना है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ प्रदर्शन कर रही है? क्या कांग्रेस ने आंदोलन किया? कांग्रेस में आपको बता रहा हूं ना कि कांग्रेस कहाँ है। हाँ। कांग्रेस ने इस शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों की श्रेणी में लेके आए। शीला जी को इसका श्रेय जाता है। बीजेपी के अंदर एमसीडी में बीजेपी थी, उसके बावजूद भी कभी तनख्वाही नहीं रुकती थी। क्या हम ये प्रोविजन आदेश जी, ये कूड़े के पहाड़, ये कूड़े के पहाड़ अभी से हैं? क्या अभी से हैं? ये पहले नहीं थे? पेंशन भी मिलती थी। आदेश जी, कूड़े के पहाड़ अभी से पहले नहीं थे? जब कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं थे क्या? संभव जी, इसीलिए तो बता रहा हूं कि 2008 में मास्टर प्लान पे हमने काम कर दिया था। हाँ। किस तरह से जो है वाटर सीवरेज प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट जगह जगह हमने आइडेंटिफाई कर रखे। आज डीडीए की साइट पे जाके देख लें, आज डीडीए की साइट पे जाके देख लें अविनाश जी, इस तरह कहां पे जगह, लेकिन कोई काम नहीं करना चाहता। अविनाश जी, आज दिल्ली में पानी की हालत ऐसी खराब हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं है। चलिए, शहर में जहां पानी नहीं रुकता था ना बरसात में, हाँ। आज वहां भी पानी रुक जाता है। कहीं पे कोई नालों की सफाई नहीं हो जाती, नालों के सफाई। अविनाश जी, कूड़े पर पॉलिटिक्स भरपूर हो रही है, लेकिन यह सच्चाई है। हर कोई जब भी सीमाओं से प्रवेश करता है तो सबसे पहले उनका सामना होता है बदबूदार इस गंदगी से। यह बहुत बड़ी समस्या है आसपास के लोगों के लिए भी, ये दूभर है। सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं भैया। मैं बहुत दूर नहीं रहता हूँ, उस कूड़े के ढेर से मैं दूर नहीं रहता हूँ। मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ, तो आपको आभास होगा कि 1.5-2 किलोमीटर दूर वहां से रहता हूँ। देखिए संभव जी, हम बात कर रहे हैं ऐसे महकमे की, एमसीडी की, जो कि जब से बनी है और चाहे किसी की भी सरकार रही हो, वो एक बड़ी बदनाम सी डिपार्टमेंट रही है। कूड़े का ढेर छोड़िए, मैं तो पूर्वी दिल्ली के एक ऐसे एरिया में, आप भी जानते हैं लक्ष्मी नगर का एरिया है या जमुना पार्क का जो एरिया है, जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन में कई सारे मकान ढह गए हैं, लोगों की मौतें हुई हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट जो है वो बड़े ही निम्न स्तर पे काम कर रहा है बहुत दिनों से। अब इसका कारण दोनों हो सकता है। इसका कारण पहले तो फंड हो सकता है, और दूसरा जो लोग उसमें है, एमसीडी में जो लोग जो जीत के जाते हैं या जो इस तरह के नेता जो वहां पे जीत के जाते हैं, वो उनका जो प्रदर्शन रहा है, चाहे किसी भी पार्टी का आप देखें, बहुत ही निम्न कोटि का रहा है। भ्रष्टाचार के अविनाश जी, ये कूड़े का ढेर नहीं है, ये शर्म का प्रतीक है, शर्म का, राजधानी दिल्ली के लिए। बिल्कुल। अब आप ये देखिए, मैं कहां बात को ले जाना चाहता हूं। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, ये पैनल में 3 लोग बैठे हैं विरोधी दल के, आप पूछिए कौन से इनके नेता निकल के बाहर आए और बोले कि प्रधानमंत्री जब ये लाल किले से उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जिक्र किया, हम उनके साथ हैं। आप पूछिए, आपके यहाँ स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, वो मजाक बनाते हैं। तो जब आप प्रधानमंत्री की बात का देश के सामने मजाक बनाएंगे, पूरी राजनीति करेंगे, निम्न कोटि की राजनीति करेंगे जो केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल की राजनीति सिर्फ और सिर्फ निम्न कोटि की ही राजनीति कह रहे हैं। रजनीश जी, अब आप रजनीश जी, एमसीडी का काम है साफ सफाई करना, लेकिन आपका काम है उस वेस्ट मैनेजमेंट को करना कि कूड़े का निस्तारण कैसे हो। आप दोनों मिल बैठकर समाधान नहीं निकाल सकते क्या? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। अभी मैं सूर्य प्रकाश जी ने जो बातें कही उनका जवाब दे रहा हूँ मैं कि हाँ, इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी का इतना पैसा नहीं दिया, वो पैसा नहीं दिया। दिल्ली सरकार एमसीडी का पैसा समय समय पर देती रही है, और एमसीडी में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा रहा है 15 सालों, लेकिन 15 सालों में तो हद पार हो गई है कि इन्होंने जो भी पैसा इन्हें मिला वो भ्रष्टाचार में नकार गए, और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया। कूड़े के ढेर, पहाड़ के ढेर तो इन्होंने बनाए, लेकिन उसके लिए अरे रजनीश जी, कूड़े के, तो फिर चलो, आपने एमसीडी को दिया पैसा, केंद्र ने आपको पैसा दिया, केंद्र ने आपको पैसा दिया, एक सेकंड, केंद्र ने आपको पैसा दिया नदी की सफाई के लिए 2,500 करोड़, उसका क्या किया? वो नदी में बह गए, नदी साफ हो गई। 3,000 करोड़ साफ करने का अभियान चलाया हुआ है। कब से? काफी हद तक। कब से चल रहा है? क्या चल रहा है मुझे ये बताइए, आज क्या अभियान चल रहा है, मुझे इतना बताइए। अभी साफ हुई है, लेकिन यमुना ऐसी नदी नहीं है कि हाँ
1-2 साल 4 साल में साफ हो जाएगी। नहीं इसके लिए रजनीश जी, आप कैसे साफ कर रहे हैं? आप साफ कैसे कर रहे हैं? जो झाग है, जो उसमें केमिकल है, उसको साफ कर कैसे रहे हैं? आम आदमी पार्टी के नेता किस प्रकार की बातें कर? सूर्य प्रकाश जी, एक हाँ, यमुना को साफ करने के लिए क्या कर रही है मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली सरकार ने एक सेकंड, हाँ, जितने नाले हैं जो यमुना में डलते थे, हाँ, उन नालों को यमुना में डलने से पहले ही जगह जगह सीवरेज का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रजनीश जी, सीवर के पानी को साफ करने के लिए, जिससे यमुना में जो पानी जाए वो साफ होने के बाद जाए और जो रजनीश जी है वो वहीं पे निकाल दिया रजनीश जी, सिलिकॉन डी फीमर आपने नाम सुना है? रजनीश जी, सिलिकॉन डी फीमर आपने नाम सुना है? जी, सिलिकॉन डी फीमर नाम सुना आपने? ये केमिकल होता है। जी जी हाँ, सुना है? इस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है आपकी सरकार के द्वारा, जो झाग है ना नदी में, जो झाग, उसको खत्म करने के लिए। यानी कि एक झाग को, एक दूषित को खत्म करने के लिए दूसरा केमिकल मिलाया जा रहा है, जो कि लीगल ऑफेंस है। मैं आपको आपराधिक कृत्य है ये। यमुना को साफ करने आ रहा हूं मैं सूर्य जी, आ रहा हूं आपके पास। चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अरे मैं कह रहा हूं सिलिकॉन डी फीमर, उसका इस्तेमाल क्या एनजीटी से पूछकर किया गया? किसकी परमिशन के साथ आपने ये किया? केवल झाग को छुपा देने से ही दूषित है वो, ये सब खत्म हो जाएगा? सिर्फ झाग को छुपा देने के अभियान में नहीं लगी हुई है दिल्ली सरकार। तो सिलिकॉन डी फीमर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? ये बात आप पूरी होने दीजिए। जितने दिल्ली के गंदे नाले हैं, सीवर का पानी जिनमें जाता है, वो पानी यमुना में डलता था, अभी भी डलता है, लेकिन अब दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड ने उस हर नाले के पास जगह जगह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। रजनीश जी, आप भूल गए होंगे, रजनीश जी आप इस बात को भी भूल गए होंगे कि आपके मनीष सिसोदिया, एक सेकेंड, और उस मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, ये दोनों नेता पहले कह चुके हैं अगली छठ हम बिल्कुल एकदम शुद्ध पानी में, शुद्ध नदी में मनाएंगे। ये शुद्ध पानी दे रहे हैं, जो झाग हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ऐसे में छठ पूजा मनवाएंगे। देखिए, वो कोई एक क्लिप दिखाने से कुछ नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं कि यमुना रजनीश जी, आप हमको ही झुठला रहे हैं। रजनीश जी, आप हमको झुठला रहे हैं फिर। जहां पर मतलब कि रजनीश जी, आप हमारी रिपोर्ट पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हम तस्वीरें दिखाएंगे, उसके बाद कहेंगे एक तस्वीर से ऐसा। अरे पूरी की पूरी नदी ऐसी भाई साहब। जिस जगह बैराज बना होता है, जब वहां से पानी को छोड़ा जाता है, हाँ, तो पानी एकदम से इकट्ठा होने के कारण से झाग बनते हैं। अच्छा, ये एक स्वाभाविक प्रोसेस है। अच्छा, ये झाग मतलब दिक्कत नहीं करेगा? ये जो झाग है ये दिक्कत नहीं करेगा लोगों को? जो आप क्लिप दिखा रहे हैं वो वही बैराज के पास की क्लिप है। अच्छा, उस जगह पे झाग बनने की प्रोसेस ये बैराज से देखिए कि ये कितना दूर है, घाट से कितना दूर है, ये देखिए। ये वो झाग तो आके थोड़ा आगे जाके ही साफ होंगे ना। अगर बीच नदी में डुबकी लगाएंगे क्या अब हम? देखिए, ये इससे हम इनकार नहीं कर सकते। भाई सूर्य जी बोलिए अभी। सूर्य जी, कितना पैसा दिया था केंद्र ने? कितना पैसा दिया था नदी की सफाई के लिए? बहुत साल लगेंगे। धन्यवाद संभव भाई, जितना समय आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को दिया है, आशा करता हूं मैं कोशिश करूंगा, और मैं आपसे बीच में अगर जहां पे गलत लगेगा या डायरेक्शन बदलेगी तो मैं वहां पे आपको इंटरप्ट भी करूंगा। बोलिए सूर्य जी। देखिए, 3000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को आवंटित किया गया कि आप दिल्ली की यमुना जी को साफ। 2500 करोड़, 3 नहीं 2500। कहाँ चला गया पता नहीं, कहाँ चला गया। अब ये जो कह रहे हैं यहाँ पर, मैं तो इनकी तर्कों पे सिर्फ केवल इतना कहना चाहता हूँ, हाँ, अरे भैया बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, ये छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अभी मैं एनडीटीवी पे था, इनके जो दुर्गेश पाठक जी हैं, हाँ, उन्होंने एनडीटीवी पे ऑफिशियली बोला कि भैया नदी का जो मामला है उसके लिए 2020 में चुनाव हो चुका, हाँ, अब हम 2025 में जवाब देंगे। अभी तो कूड़े के पहाड़ की बात है। मतलब इनका सिर्फ केवल चुनावी मुद्दा होता है हर विषय में, हाँ, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि नदी साफ हो कि नहीं हो, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि धार्मिक आस्था कितनी हाथ हो रही है, इनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली को साफ पीने का पानी। रजनीश जी बोलिए। इनको केवल चुनाव लड़ना होता है। देखिए, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने ट्रेन के ऊपर सीवेज प्लांट बनाए हैं। मैं इनसे दावा करता हूँ, मैं इनसे वादा करता हूँ, दावा करता हूँ
मुझे एक भी ड्रेनेज प्लांट दिखा दीजिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नजफगढ़ ड्रेन की बात कीजिए, 80% गंदगी वही आती है यमुना जी से, और वहां पर खुली गंदगी आ रही है, एक जगह भी नहीं है वहां पर। इन्होंने मजाक बना दिया। रजनीश जी एक सवाल और रजनीश जी एक सवाल और मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। सरकार ने हमारा पैसा नहीं दिया। रजनीश जी एक मिनट, सूर्य जी एक मिनट, एक सवाल और ले लेता हूं मैं अभी। रजनीश जी, आपके नेता पहले कहते हैं कि जब तक यमुना साफ नहीं हो जाएगी हम वोट नहीं मांगेंगे आपसे, हमको 2025 तक का समय चाहिए। अब वो ये कहने लगे, पहले कहते थे अगले साल सही हो जाएगी, साफ हो जाएगी, अब कहते 2025 तक, और जब तक सही नहीं होगी, साफ नहीं होगी, हम वोट नहीं मांगेंगे। और आज जाते हैं लैंडफिल साइट में जहां कूड़े का ढेर है, पहाड़, वहां पर जाते हो कहते हैं कि हमको वोट देना। फिर भाई वोट वाली राजनीति यहां पर शुरू हो जाती है। ये डबल स्टैंड समझ नहीं आता मुझे रजनीश जी। राजनीति कुछ नहीं है, दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से निजात दिलाना है। दिल्ली की दिल्ली की नदी को, यमुना जी को साफ कर नहीं पाए, दिल्ली की नगर निगम को पैसा दे नहीं पाए, अपनी घटिया राजनीति से दिल्ली की नगर निगम को। अविनाश जी हम बात कर रहे हैं रूस और अमेरिका की। अविनाश जी हम बात करते हैं रूस और अमेरिका की, आकर अटक गए कूड़े में और नदी में। पूरी तरह से देखिए संभव जी, ये केजरीवाल थे जो दिल्ली के इलेक्शन के दौरान हर चौराहे मोहल्ले पे जो उनकी मीटिंगें होती थी उसमें कहते थे दिल्ली को हम लंदन बना देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने दिल्ली को लंदन बनाने की बिल्कुल कोशिश की है, पर वो जो कोशिश है वो सिर्फ ख्वाबों में है, किताबों में और कागजों में है, क्योंकि धरातल पे कुछ हमें कुछ दिखता है नहीं। अब आप देखिए, जब भी मैं इस कूड़े के ढेर के बारे में बात आ रहा हूँ, मैं आदेश जी आपके पास भी आ रहा हूँ, आपसे भी जी कमेंट। आप पिछले किसी भी इलेक्शन को उठा के देख ले, जब आप इलेक्शन लड़ती है, चाहे वो पंजाब का हो या आप गुजरात में देखिए, किसी दिन वो मुसलमान का साथ लेते हैं, कभी वो हिंदुओं का साथ लेते हैं, कभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कभी कूड़े की बात करते हैं। तो केजरीवाल हेन तेन प्रकारे, ये आप समझ लीजिए, साम दान दंड भेद किसी भी तरह से राजनीति में बने रहना है, और रायता फैलाना वाला जिसको कहते हैं, वो कोई ओनरशिप नहीं लेते हैं, वो किसी बात की कोई ओनरशिप नहीं लेते हैं, वो इल्जाम लगाने वाले व्यक्ति है। तभी मैंने कहा कि आप जो है वो बिल्कुल निम्न कोटि की राजनीति करती है, और एमसीडी जो जितने भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, जो पिछले 8 साल से जिनको आदेश जी करना चाहिए था, उन्होंने उतना काम नहीं किया है। जी आदेश जी बोलिए, अभी क्या लगता है कि केवल दो ही पार्टी जो केवल ड्रामा कर रही है और काम कुछ नहीं कर रही है, और इसका असर यह होगा कि अभी 15 साल हुए और आगे आने वाले 15 साल भी जस की तस स्थिति बनी होगी? संभव जी, ये मुख्यमंत्री बिल्कुल सीरियस नहीं है। सच्चाई ये है कि हर फील्ड में सरकार पूरी तरह से फेल है। 2015 के चुनाव में इन्होंने कहा था कि हम अगले साल 2020 तक जमुना को साफ कर देंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने स्कूल और अस्पताल हमने बहुत अच्छे कर दिए। स्कूल और अस्पताल में आप देख सकते हैं कि पहले से ड्रॉप रेट ज्यादा है, बच्चे पहले से कम हुए हैं, 83% स्कूलों में कोरोना के समय हमने संभव भी देखा है कि अस्पताल टीचर्स की वैकेंट पड़ी है। कोरोना के समय गिरता जा रहा है, केजरीवाल को भी देखा है, वो खुद एक कोरोना बने थे दिल्ली के लिए। स्कूल अभी बना, वहाँ पे एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई और पता किया कि यहाँ पे कितने कमरे बने और कितनी उसकी लागत आई। तो आरटीआई में जवाब आया कि यहाँ पे 18 कमरे बने और जिसकी लागत 12 करोड़ रुपए आई। एक कमरे की लागत 67 करोड़ रुपए। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये यमुना इसीलिए साफ नहीं हो रही, ये शहर गंदा इसलिए होता जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यहीं पे नहीं, दोनों सरकारें सेम ऐसे ही है। सूर्या जी, अरविंद केजरीवाल, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ रजनीश जी। सूर्या जी, अरविंद केजरीवाल जी से कुछ नहीं हो पा रहा है। अरे बीजेपी एमसीडी कुछ करके तो दिखाए, कम से कम कूड़ा ही उठवा दे। 15 साल हो गए, 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किए, कहाँ खर्च किए ये नहीं पता। राज्य सरकार ने दिए, केंद्र सरकार ने दिए, और अन्य माध्यमों से भी पैसा आया। 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ 15 साल में, वो पैसा कहाँ गया? संभव जी, आज एमसीडी में लोगों को तनख्वाह नहीं है, बार-बार हड़ताल करनी पड़ती है। हम एमसीडी में जब थे, बता देना चाहता हूं, पुलिस सेंटर जैसी बिल्डिंग का निर्माण किया। ये पैसा गया कहाँ, आप मुझे इतना बताइए। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए। एक मिनट आदेश, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं आपके पास, घर घर गाड़ी आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ जी। सूर्या जी बोलिए। अभी एक फ्लाईओवर एमसीडी में बना, फिल्मिस्तान वाला, उसकी फाउंडेशन हमने रखी थी। अरे आदेश जी, मैं आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। अभी 1 मिनट सूर्या जी, 1 मिनट बोलिए। अभी लोगों को बताने की आवश्यकता है, लोगों को सच मालूम होना चाहिए
मैंने लेकिन कांग्रेस को कभी जमीन पर उतरते नहीं देखा इस मामले को लेकर, मैंने कभी नहीं देखा। आप मुझे याद बताइए कब लास्ट कब उतरे थे आप इसको लेकर? सम्मानित है, आशा करता हूँ आप मर्यादा का ध्यान रखेंगे। निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे, मुझे भी मौका दीजिए बोलने का। भारत जोड़ो यात्रा जो है, आदेश जी एक मिनट। अरे भाई कूड़े में चला गया वो तो। आदेश जी देखिए कूड़ा पहले साफ कर लेते हैं आज। हम लोगों हम बात हो रही है, आदेश जी भले ही कोई चैनल पे दिखाए ना दिखाए। आदेश जी एक मिनट आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। पूरा मौका मैं हर किसी को दे रहा हूँ, पूरा मौका दे रहा हूँ। सूर्या जी बोलिए अभी। जी सूर्या जी बोलिए। देखिए संभव भाई, भारत जोड़ो यात्रा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आरोप लगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप? भारत जोड़ो यात्रा। एक मिनट अविनाशी एक मिनट प्लीज। अविनाशी देखिए ऐसे बात बढ़ेगी। एक मिनट आप शांत हो जाइए। आदेश एक मिनट। पार्टी को तो 80 साल के बुजुर्ग को सौंप दिया। सूर्य जी आप बोलिए, अभी कोई और नहीं बोलेगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। सूर्य जी बोलिए आप। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए नगर निगम का जो कार्य है, हाँ। आज भी आप जाके देख सकते हैं कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के अंदर मिड डे मील मिल रहा है। दिल्ली नगर निगम की डिस्पेंसरियों के अंदर दवाई मिल रही है। दिल्ली नगर निगम के जो प्रमुख 5 अस्पताल है उनके अंदर कोविड काल में भी इतना अच्छा कार्य हुआ कि उसकी प्रशंसा जो है देश और प्रदेश सभी जगह। इन्होंने पैसा रोका है। आप 2 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, ऑडिट करवा लीजिए। कैब ने ऑडिट किया है, उनके पास में सारी ऑडिट रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। सूर्य जी एमसीडी ने क्या किया? आप मुझे इतना गिनवाइए अभी। एमसीडी ने क्या किया? मैं आपको बता रहा हूँ ना एमसीडी के काम। जी अरे भैया एमसीडी का काम दिल्ली की ये काम बता रहे हैं आप मुझे जी। और कुछ नहीं किया। एक सेकंड सूर्या जी, जिस हिसाब से काम हो रहा है सूर्या जी, जिस रफ्तार से काम हो रहा है, जिस रफ्तार से सूर्या जी काम हो रहा है ना, 1% कूड़ा निस्तारण होता है 1%। और ऐसे काम चलेगा तो 197 साल लग जाएंगे भाई साहब। आपके पास जानकारी नहीं है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कितना प्रतिशत कूड़े का निस्तारण होता है? सुन लीजिए, वर्तमान में आर्थिक बदहाली से, आर्थिक तंगी से, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण दिल्ली नगर निगम को हुई है, उसके बावजूद भी जितना निस्तारण हो रहा है वो है 50% निस्तारण। 50% में? हाँ जी 50% से ज्यादा निस्तारण हो रहा है। अरे यही कारण है कि अब हर कोई ये कह रहा है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं सूर्या जी, कोई निस्तारण नहीं किया इन्होंने। सूर्या जी ये भ्रामक जानकारी है। सूर्या जी ये बात कहां से निकलकर सामने आ रही है? 50%। अगर 50% हो जाता तो 15 सालों तक हम तो इंतजार ही नहीं करते। अरे भैया 600 मीट्रिक टन कूड़ा दिल्ली में रोज निकलता है। उसका अविनाश जी आप मुझे बताइए क्या ये सही बात है? क्या ये सच बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये कई सारी ये झूठ नहीं चलेगा सूर्य जी प्लीज। 50% बहुत होता है भाई साहब, बहुत। अरे सूर्या जी अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये बातें आती है कि आप अलग साइड देख रहे हैं कूड़े के लिए। स्थिति डावाडोल है, यही करने की आज नगर निगम को 3 से 1 करना पड़ा है। आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो हम दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी के चंगुल से निकालकर दिल्ली को। अविनाश जी बोलिए थोड़ा जी। सूर्य प्रकाश जी के पास नियत जरूर हो सकता है, पर इनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। सूर्य प्रकाश ये तो बहुत ज्यादा 50% उन्होंने बोल दिया। कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। पिछले 8 साल में सूर्य प्रकाश जी की पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके बारे में इनको गर्व होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या सूर्य प्रकाश जी इस बात से निकाल सकते कर सकते हैं लक्ष्मी तो सूर्या जी अगर 50% निस्तारण हो रहा है, निकल रहा है, तो ये कूड़े का पहाड़ बढ़ता क्यों जा रहा है? ये बढ़ता क्यों जा रहा है? इसको तो कम होना चाहिए। बिल्कुल यही तो बता। देखिए संभव जी, मैंने पहले भी कहा कि ये जो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वेस्ट टू वेल्थ यही इशारा दिया है, वेस्ट टू वेल्थ। तो समय के लिए रोड बनाने के कार्यक्रम में इस तरह के ट्रैशेस का इस्तेमाल, कूड़े का इस्तेमाल किया जाने लगा था। मगर उसके बाद से जो लोकल गवर्नमेंट जो होता है, जो केजरीवाल का जो सरकार जो है या जो एमसीडी की जो सरकार है,
वो जब कोऑपरेट नहीं करती है, वो जब इनएफिशिएंट हो जाती है, उसमें जब भ्रष्टाचार हो जाता है, तो सेंट्रल एजेंसीज जो है, जो इनके साथ तालमेल मिला के काम करना चाहती है, वो इनका साथ छोड़ देती है। रजनीश जी बोलिए अभी। के साथ भी यही रजनीश हुआ है। जी, क्या ये सही कह रहे हैं सूर्या जी? सरकार की वजह से एमसीडी के साथ तालमेल खत्म हो गया, केंद्र सरकार के एक मिनट अविनाश जी, अब एक मिनट झगड़े का माहौल हो गया। एक मिनट आ रहा हूँ आदेश जी आपके पास, और अविनाश मैं आपके पास आऊंगा। रजनीश जी बोलिए अभी। हाँ जी, सूर्य प्रकाश जी के पास कोई आंकड़े नहीं है, ये सिर्फ बनावटी अरे भैया मैंने तो बताया है 600 मीट्रिक टन कूड़ा रोज निकल रहा है। 50% से ज्यादा कूड़े का निस्तारण दिल्ली नगर निगम करता है। यदि दिल्ली नगर निगम आर्थिक बदहालियों तंगाली में भी काम करके 50% कूड़े का निस्तारण कर रहा है, यदि हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो ये कूड़े का पहाड़ हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। पिछले 8 साल में दिल्ली नगर निगम को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश आम आदमी पार्टी ने की है। ये तनख्वाहें नहीं दे रहे थे, जो कार्य है उसके लिए फंड इशू नहीं कर रहे थे, यही कारण है कि काम एक मिनट सूर्या जी, लेकिन एक मिनट रजनीश जी, एक मिनट रजनीश जी, 25 साल में जो भ्रष्टाचार का स्तर है ये ऊपर नीचे रजनीश जी आज भी एक भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, सड़कें भी बनी है और वो बड़े लंबे समय तक, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, बड़े लंबे समय तक एमसीडी एक भ्रष्ट डिपार्टमेंट बनी रहेगी। और यही कारण है कि लगातार तीसरी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, और एमसीडी में भी आगे अभी चुनाव जब भी होंगे एमसीडी चलिए में, रजनीश जी, अरे रजनीश जी वोट आप बाद में मांगना। तो मोदी रजनीश जी एक मिनट रजनीश एक मिनट सूर्य जी एक मिनट सूर्य जी, रजनीश जी आप वोट ना मैदान में मांगने यहाँ पर नहीं। अभी बताइए, आप कह रहे हैं कि इतना कूड़ा है वहां पर, अब वो जगह अनस्टेबल हो चुकी है, अब डाला नहीं जा सकेगा। अब इतना कूड़ा आ रहा है, सूर्य जी कुछ और आंकड़े दे रहे हैं, आप कुछ और बातें कह रहे हैं। अगर इस हिसाब से कूड़ा निकलता रहा तो कूड़े के लिए आप कह रहे हैं कि अलग से साइड देख रही है, जिसका विरोध कर रहे हैं आम आदमी पार्टी भी। अब जो कूड़ा निकल रहा है वो कूड़ा कहां जाएगा? क्या मुख्यमंत्री आवास में डाला जाएगा कूड़ा? संभव जी, आदेश जी एक मिनट, रजनीश जी। हाँ जी, कूड़ा जो निकल रहा है वो एमसीडी का काम है, 15 सालों से एमसीडी में थे। अब जगह तो भर गई, जगह तो भर गई, आपके घर में फिकवा दे, जगह तो भर गई। अब ये कूड़ा मुख्यमंत्री आवास में जाएगा कि आपके घर में जाएगा? कहां जाएगा? कूड़े के निस्तारण के लिए इन्हें कूड़े से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट लगाने चाहिए थे। वो कूड़ा जैसे ये लगे हुए हैं शायद के लिए था, 40,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा था, 25 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च किया। चलिए आदेश जी, और 12 करोड़ रुपया आदेश जी बोलिए अभी, उसकी मार्केटिंग में खर्च कर दिया, ऐसे ही ना? तो किस तरह से निस्तारित आदेश जी बोलिए। संभव जी, आप जानना चाह रहे थे कि कूड़े के पहाड़ दिन बे दिन बढ़ते कैसे जा रहे हैं? हाँ। ये कूड़े के पहाड़ इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से एमसीडी को बर्बाद कर दिया है भ्रष्टाचार के कारण। और जिसका जीता जागता उदाहरण है कि पिछले दिल्ली नगर निगम के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी निगम पार्षदों के, मेयर के, डिप्टी मेयर के, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के, सबको टिकट काट दिए गए थे, इसलिए क्योंकि सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और क्या वजह है कि फिर कांग्रेस पार्टी ना एमसीडी में आ पा रही है, ना राज्य में आ पा रही है? दिल्ली बर्बाद होती जा रही है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में बनते जा रहे हैं। ये दिल्ली नगर निगम की उपलब्धि रहे। संभव जी, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से कि मुझे इस बात का उत्तर दे रही है, इन्होंने किस आधार पर कहा कि हमारे निगम पार्षद, हमारे स्टैंडिंग चेयरमैन, हमारे मेयर भ्रष्ट हैं, इनके पास क्या प्रूफ है? ये अपनी बात को वापस नहीं, यहाँ बैठकर किस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं? दिल्ली में इनको नकार दिया गया है, दिल्ली में इनका डब्बा कौन है, और फिर भी यहाँ लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की आदेश जी, ये लोग भ्रष्टाचार, आदेश जी आप मुझे एक चीज बताइए, जो है आदेश जी, आदेश जी, दिल्ली नगर निगम के लिए बने हैं, 5 कमीशन को जो रिकमेंडेशन है। एक आखिरी कमेंट लूंगा मैं अविनाश जी आपका, अविनाश जी आखिरी कमेंट आपका, क्या इस बार दिल्ली एमसीडी का जो चुनाव है वो कूड़े पर ही लड़ा जाएगा? बिल्कुल, कूड़े पर भी लड़ा जाएगा और आली के स्तर पर भी आकर के ये लड़ेंगे, पर हासिल केजरीवाल को कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, और जो वक्त इनका मैं आखिरी कमेंट ले रहा हूँ बस अविनाश जी आपसे जी।
ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा आपकी तरफ से, पर उनको हासिल कुछ नहीं होगा। भाजपा को अपने आप को ऊपर खींचना होगा, अच्छे लोगों का सिलेक्शन करना होगा और नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि एमसीडी को इस वक्त तालमेल की जरूरत है। उसको बहुत बड़े तालमेल की जरूरत है, जो कि उसको सेंटर से मिलेगा। इसका समाधान हो सकता है अगर राज्य सरकार और एमसीडी मिलकर समाधान निकाले तो, अदरवाइज नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी, आपका बहुत धन्यवाद। अविनाश जी बहुत धन्यवाद। आदेश जी बहुत धन्यवाद। और रजनी जी माफ कीजिएगा, बहुत धन्यवाद, समय की कमी थी। तमाम योजनाएं चल रही हैं, तमाम योजनाएं चलाई जाने वाली हैं, ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो योजना चल रही थी उस योजना में कचरे के निपटान के लिए यहां 6 महीने से बंद पड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को जून में एक बार फिर से शुरू किया गया था, लेकिन इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और लैंडफिल साइट वैसा ही बना हुआ है। इस लैंडफिल साइट से आसपास के रह रहे लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। लोग यहां पर बीमार रहते हैं ज्यादातर और लोगों के लिए बीमारी को दावत दे रही है ये जहां पर गंदगी मची हुई है। और केजरीवाल दिल्ली के कूड़े को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। और चूंकि आगामी एमसीडी चुनाव को देखते हुए जिस तरह से कूड़े के पहाड़ नुमा ढेरों के ऊपर सियासत हो रही है, ऐसे में कूड़े के पहाड़ों का समाधान हो जाए तो दिल्ली के लोगों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।